जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं पीर पंचाल न्यूज़ के साथ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के यूथ लीडर माजिद खान साहब जुड़ चुके हैं और आज सब डिवीज़न मेहंडर के अंदर एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब साबका MLC मेहंडर की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़्क़द होती है जिसमें माजिद खान साहब भी है जो वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि अगर NDA गठबंधन है जो पूरे इंडिया के अंदर वो बना है तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी है जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों मुंसलिक नहीं हो रही, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं कर रही। माजिद साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब आपका भी। जानना चाहूँगा मैं कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है। आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट ना करके उनके अपोजिट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या वजह? सेंटर में हमारा जो अलायंस है वो इंडिया अलायंस में है। हम हमारे जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में हैं और हमारे 2-3 मिनिस्टर भी जेल में हैं। तो जिस तरीके से आप सेंटर की सिचुएशन बहुत अलग है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अलायंस हुआ था उसमें PDP भी थी, लेकिन हम जो PDP कैंडिडेट को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं उसका रीज़न ये है। PDP को सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि जो NC है उसने 1947 में एक लाइन खिंचवा दी जिसमें हमारी 27 से 28 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है उस पार चली गई, POK जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, वहाँ चली गई जहाँ पे हमारे गुज्जर और पहाड़ी बरादरी। शेख अब्दुल्ला साहब ने ये सोचा कि अगर ये 27 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ रही तो यहाँ या गुज्जर CM बनेगा या बनेगा पहाड़ी। तो इन लोगों को पार, हमारे लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करके इनको लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार करके तो हमें इस तरीके से इस हमारे जो है हमें मेजॉरिटी से मिनॉरिटी में लाकर तो हमें हमारे पे वो एहसान किया कि कश्मीरी को हमेशा जो है हम CM बनाएं तो इनको हमेशा मिनॉरिटी में रखें। 47 में जो NC ने हमें मिनॉरिटी में मेजॉरिटी से मिनॉरिटी में किया गुजरों और पहाड़ियों को, वो उसकी वजह से हम एज ए पहाड़ी कभी भी नहीं चाहेंगे कि NC जमात को हम सपोर्ट करें। एक बड़ी बात आम आदमी पार्टी के यूथ लीडर माजिद खान ने कही कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले फारूक अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इस खित्ते के साथ नाइंसाफ़ी की है और इस खित्ते के साथ नाइंसाफ़ी का एक जीता जागता सबूत ये भी रहा है कि इस लाइन को जो ये बॉर्डर है इसको जानबूझकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने है जो यहाँ पे खींचा ताकि इस इलाके के पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या गुज्जर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों वो उस तरफ चले जाएं और हम हैं जो वो मेजॉरिटी में हो जाएं और अपनी हुकूमत है जो वो यहाँ पे कायम कर सकें। एक बड़ी बात। जी जनाब, मैं आपके चैनल के वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि 2010 में इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन हुआ। मैं अपने नान में ऐसे 10 से 12 आदमी को जानता हूँ जो वहाँ पे मास्टर टीचर लगे हैं और अपने घर का रोज़गार चला रहे हैं। हमारा यहाँ पीर पंजाल का नौजवान, चाहे वो पहाड़ी था चाहे वो गुजर था, वो यहाँ से BA MA करता था तो आराम से इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन होने से पहले 2010 से पहले वो वहाँ नौकरियाँ लेता था और वो अपना जो है, अगर देखो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी हो तो वो नौकरी है आज इस दौर में भी, क्योंकि हमारे इधर बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस तो है ही नहीं है, लोगों का दारोमदार सारा नौकरी पर रहता है। NC ने ये किया कि नौकरियों ये इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करवा कर जो है रजौरी पुंछ के गुज्जर हो पहाड़ी हो नौकरियों में उन लोगों को नौकरियां जो है वहाँ जाने से बंद किया, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है गरीबी का सामना, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और एक चीज़ ये भी आपके चैनल से वसादत से कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब हमारे मोहतरम हैं। कल आपने सुना होगा मागरे साहब हैं एक NC के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बड़ी मतलब एक डेरोगेटरी लैंग्वेज, बहुत ही गलत लैंग्वेज यूज़ की महबूबा मुफ्ती जी के लिए। हम ये कहना चाहते हैं इस चैनल के वसादत से, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, ठीक है, आप हमारा इत्तेहाद रहना चाहिए। ये लोग कल MP बनेंगे, महबूबा मुफ्ती बनी, मियाँ साहब बने, ये कल सीधा आपको मिलेंगे पार्लियामेंट में, ना आपको यहाँ कोई मिलेगा और ना आपकी अप्रोच तक ये लोग मिलेंगे। और आज जो ये लोग गुन गा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जिसको सपोर्ट करना है। हम NC को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमने रीज़न बता दिया। आप महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अपना भाईचारा, अपना इत्तेहाद बना के रखें। इन लोगों ने MPs बनना है, 5 साल आपको नजर नहीं। आज के प्रोग्राम को ये किस बैनर तले ये प्रोग्राम हुआ जो एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब? ये जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फार्म और कल्चर सोसाइटी के बैनर के तले हुआ, जो कि महबूबा मुफ्ती जी को हम सब सपोर्ट करने आए हैं। तो हम ये मैंने आपको 2 रीज़न बताए कि एक महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करने का ये है कि जो NC है, NC ने इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करवाया जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ, हम लोग गरीबी के तले दब गए।
दूसरा जो है 1947 में जो शेख साहब ने लाइन खिंचवाई, उससे भी हमें बहुत नुकसान हुआ। आज देख सकते हो शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, अब जैन अब्दुल्ला जो है वो भी लाइन में है। उसके दो लड़के आप पोस्टर में कहीं भी देखते होंगे, और रिसेंटली कहीं असेंबली इलेक्शन हुआ तो एमएलए भी बन जाएंगे। चौथी जनरेशन इनकी जो है जम्मू कश्मीर में राज करने आ रही है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अल्ताफ़ बुखारी जो है उसको तो आप खुद ही जानते हो, उसने पीडीपी को पहले तोड़ा। 18 से 19 एमएलए जो थे रनिंग एमएलए, उनको तोड़ने की कोशिश की, उनको तोड़ा पीडीपी से, अपनी जमात बताई। उसके बाद उनके जो वालिद साहब थे इकबाल बुखारी, उन्होंने एनसी को तोड़ा था। तो इनका तोड़ने का ही काम। ये एक लंबी हिस्ट्री है। हम अब जम्मू कश्मीर से हटकर क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो उसमें आप कैसे देखते हैं? क्या वो दुरुस्त है? क्या है? वो तो बहुत गलत है जनाब। देखिए, हर पार्टी, एक पार्टी अगर ये चाहे कि मैं सेंटर में बनी रहूं और दूसरी को मौका ना दूं, ये देश है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हर बंदे को अपना हक है। ये डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर बंदा वोट देगा, जिसको पावर देगा वही आएगा। अब यहाँ आप ये सोचो कि ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स के द्वारा जो है फ्रॉड केसेस बनाकर, लिक्वर का उनके ऊपर केस लगाकर, फिर ऐसी उनको जेल में डाल देना और ज़मानत तक ना देना। एक रनिंग सीएम को आप दूसरा एक सीएम आप सोमित वो भी देख सकते हो। ये बहुत गलत बात है जी। इस ऐसे थोड़ी सियासत करनी है। अब देखो इंडिया अलायंस, ये लोग मजबूर होकर इकट्ठे हुए हैं। सियासत करनी है तो सियासत लोगों पे दम पे की जाए, ना कि वो तो बहुत गलत है, हम कंडेम करते हैं। इलेक्शन से कबल उनकी मतलब जमानत का कोई चांस नहीं है? देखिए, वो तो उसके बाद 14 दिन के बाद उनकी कोर्ट में हेयरिंग हुई थी, फिर 14 दिन के लिए उनको जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया गया था। अब हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ हमारे लिए आती है, तो हम अपने सोशल मीडिया पेज से भी उनके लिए शेयर करते रहते हैं। तो जहाँ पर उनके लिए हमारी ज़रूरत उनको पड़ी तो हम शाना बशाना उनके साथ खड़े। आखिरी पैगाम क्या रहेगा आवाम? आखिरी पैगाम आवाम को यही रहेगा कि भाईचारा, अमन को मेंटेन रखें। मियाँ साहब हमारे लिए मोहतरम हैं, कश्मीरी महबूबा मुफ्ती जी भी। देखो, किसी के लिए गलत गाली ना दें, गलोच ना करें। देखिए, अब जो एक आम आदमी है वो एक लीडर के लिए अपना मोहल्ले का रिलेशन ख़राब करेगा। कोई लीडर आपको, मैं आपको ये बात बता दूं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई लीडर आपका फ़ोन तक नहीं उठाएगा और आपको घर में बिठाकर कभी खाना नहीं खवा लेगा या कोई ऐसा काम नहीं कराएगा। लेकिन आपका मोहल्ले का जो पड़ोसी है ना, वो आपकी कोबर जब आप मरोगे वही काम आएगा, चाहे वो गुजर है वो पहाड़ी है। इत्तेहाद को कायम रखें, भाईचारे को, अमन को कायम रखें। यही मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा मैसेज कि इलेक्शन के चलते अपने आपसी ताल्लुकात, आपसी इत्तेहाद है जो कहीं ना कहीं उसको ठेस नहीं पहुंचानी है। अपनी मर्जी से है, अपने चाहते लीडर को वोट ज़रूर दीजिए, लेकिन अपने पड़ोस में किसी के साथ भी इलेक्शन के चलते लड़ाई झगड़ा ना करें। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।